यूपीपीसीएस 2024 के जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि स्टैटिक से रिलेटेड हैं और करंट से रिलेटेड हैं, उनके जो वीडियो का ये नेक्स्ट सीरीज़ है। इसमें क्या है कि ये जो कंटेंट है, इसमें वीडियो में ये कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है और जो एमसीक्यू है वो कम्युनिटी पर आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी पे, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी डेली बेसिस पर कुछ कुछ एमसीक्यूज़ आते रहते हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं अभी ये टॉपिक पहला है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा डेज पूछे जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं कि 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे अभी सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली। इसका एम था, उद्देश्य इसका था कि लोगों में प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने हेतु सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि पृथ्वी हमें सीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति करती है, जिन्हें हमें भावी पीढ़ी के लिए भी बचाते हुए उपयोग करना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि मतलब जो आज हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें हम इस तरीके से यूज़ करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हों और वो भी अपनी लाइफ में सस्टेनेबल तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करें और आगे बढ़ सकें। प्रकृति संरक्षण हेतु जो भारत सरकार है उसके द्वारा एक कानूनी उपाय किया गया था, तो उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ जाता है 1972 का, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम आ जाता है और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 2002 का जैव विविधता अधिनियम आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मंडिसा माया। ये पर्सन, मतलब कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जुलाई 2024 में क्या हुआ था कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है, ठीक है, और वो पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त की गई हैं और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, न्यूज़ में रहा है। तो उनका कार्यकाल जो है वो 1 सितंबर 2024 से प्रारंभ होगा और इसके पहले वो किस किस पद पर रह चुकी हैं उसको देख लेते हैं। इससे पूर्व वह उप मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थी। वह इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील में जज प्रेसिडेंट के पद पर सेवाएं दे चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इंटरनेशनल इंटरैक्शन 2024। एससीओ सदस्य देशों के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास आयोजित। जुलाई 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर पश्चिमी चीन के जिंगजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों की संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? इस अभ्यास का उद्देश्य था आतंकवाद विरोधी अभियानों में सदस्य देशों की क्षमताओं और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। अभ्यास में आतंकवादी समूहों के उन्मूलन जैसे विशेष अभियान शामिल थे। एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण जो संगठन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से, उनके बारे में भी पूछा जाता है और वो इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। एससीओ के बारे में देखें तो हाल ही में बेलारूस आधिकारिक रूप से एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बन गया है। कौन? बेलारूस बन गया है, जिसमें पहले से ही कौन कौन शामिल है? भारत, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। ये बना था 2001 में और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब क्या हुआ है कि जो नीति आयोग है उसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी। ये 9वीं बैठक थी, 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक थी। ये 27 जुलाई 2024 को हुई थी और इसका प्लेस क्या था, कहाँ हुई थी, वेन्यू क्या था? राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में हुई थी और अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है।
और कौन कौन शामिल हुआ था इसमें? 20 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व रहा है और इनका प्रतिनिधित्व किया है वहाँ के मुख्यमंत्री ने, उपराज्यपाल ने। और प्रधानमंत्री जी ने क्या महत्वपूर्ण घोषणा की है उसके बारे में देखते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने हेतु सभी राज्यों और केंद्र के सहयोग और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने नीति आयोग को निवेश आकर्षित करने हेतु निवेश अनुकूल चार्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने जल संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड बनाने को प्रोत्साहित किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। अवार्ड्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो 28 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्यों मिला उन्हें? उन्हें यह सम्मान मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जी पर्सन्स कुछ न्यूज़ में रहते हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको देख लेते हैं कि 27 जुलाई 2024 को सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जो नियुक्तियां होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इनको सिडबी का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रबंध निदेशक। वे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एमडी एवं सीईओ भी रह चुके हैं। सिडबी के बारे में जान लेते हैं, सिडबी क्या है। सिडबी की जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। यह किस चीज़ के क्षेत्र में काम करता है? तो यह लघु उद्योग के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है। अब नेक्स्ट टॉपिक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। भाई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है। ईज़ ऑफ पासपोर्ट में कितनी ईजिली आपको पासपोर्ट अवेलेबल हो जाता है। तो वीज़ा फ्री स्कोर के बेसिस पर देखते हैं तो सिंगापुर जो है वो उसको मिला है 195 स्कोर नंबर उसको मिले हैं और वो पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर 5 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और स्कोर है 192। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है और 191 स्कोर है इसका। चौथे नंबर पर बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, 190 इसका स्कोर है। और 5वें नंबर पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल, 189 नंबर इसका स्कोर है। अब राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं कुछ स्टेट्स में, उनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। कब हुआ है? 28 जुलाई को हुआ है। कौन कौन किस किस राज्य के राज्यपाल किसे किसे नियुक्त किया गया था वो देख लेते हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान, जिष्णुदेव शर्मा तेलंगाना, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम, संतोष कुमार गंगवार झारखंड, रामेन डेका छत्तीसगढ़, CH विजयशंकर मेघालय, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र, गुलाब चंद कटारिया पंजाब, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी नियुक्त हुए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने के कैलाश नाथ को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया। उपयुक्त नियुक्तियां कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होंगी। अब टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि हम बाघ दिवस क्यों मना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रूप से? तो विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम ऐसा करते हैं। और 2010 में रूस में सेंट पीटर्स जगह है, वहाँ पर बाघ सम्मेलन हुआ था। वहाँ से डिसाइड किया गया कि 29 जुलाई को प्रतिवर्ष इस जो बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में
वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त किया गया था। और अवैध शिकार और वनों के नष्ट होने के कारण विश्व में कई देशों में बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व, कोर और बफर क्षेत्र हैं और वर्ष 2023 तक भारत में 3682 बाघ हैं, जो कुल वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 75% है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये उसी का है। ये 32वीं अंतर्राष्ट्रीय क्या नाम है एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये कब हुई है? ये 2 से 7 अगस्त दिल्ली में हुई है। 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ICAE, राइट। ये 2 से 7 अगस्त को हुई है न्यू दिल्ली में। थीम क्या थी इसका? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अटेंड किसने किया? अराउंड 1000 डेलीगेट्स फ्रॉम अराउंड 75 देशों के लगभग 1000 डेलीगेट्स ने ये अटेंड किया था। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो इंग्लैंड में 1929 में हुआ था और इंडिया में अभी ये 65 सालों बाद हुई है कॉन्फ्रेंस। लास्ट टाइम जो है ये 1958 में मैसूर में हुई थी इंडिया में। क्या क्या मतलब मुख्य बातें हैं इससे जुड़ी हुई? तो थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस का एम क्या था? अभी जो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है उसकी जो ज़रूरत है उस पे ज़ोर देना, ठीक है, और चैलेंजेस को भी ध्यान रखते हुए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट और कन्फ्लिक्ट वगैरह इस टाइम पर चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जो एग्री फूड सिस्टम्स हैं उनको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है और ये अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो ICAE है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ये जो है यंग रिसर्चर्स जो होते हैं उनके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म का काम करता है और ग्लोबली वो कनेक्ट हो सकें और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अशोक कुमार सिंह, ये पर्सन न्यूज़ में रहे हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इन्हें बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC 19 अगस्त 2024 को। इनके बारे में क्या है कि ये 1999 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं केरला कैडर के, और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एंड डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं। अब ESIC क्या है? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है। ये इसका काम क्या है कि ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जो वर्कर्स होते हैं उन्हें बेनिफिट देती है और उनकी फैमिली वर्किंग इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कौन एडमिनिस्टर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो अब ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इसका जो MCQ है वो YouTube पर कम्युनिटी में पड़ा हुआ है, वहाँ पर से आप सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ MCQs और कंटेंट और PDFs जो हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।